2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन आज ही के दिन 10 साल पहले स्वच्छता ही सेवा है का नारा देकर स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन। और तब शायद ही किसी ने सोचा था कि यह पहल भारत की छवि को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेगी। इस मिशन ने न केवल गंदगी से जूझ रहे भारत को एक नई दिशा दी है, बल्कि देशवासियों की सोच और शायद हमारी जो जीवन शैली और जो आदतें हैं उनमें बदलाव की अहमियत को समझाया हम सबको। ये मिशन की कामयाबी के बहुत सारे पड़ाव हैं। खुले में शौच की समस्याओं को काफी हद तक कम किया गया है, साफ सफाई को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लेकिन काम अभी बाकी है। खासतौर से जब हम विकसित भारत का नारा लेकर चल रहे हैं, जब हम नए भारत न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो उस नए भारत न्यू इंडिया में कुछ एटिकेट्स हैं जो कदापि बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। साफ सफाई को लेकर आज भी हम लोग कितने लापरवाह हैं, ये आप स्टेशनों से बाहर आते हुए देख सकते हैं। जब आप किसी हवाई अड्डे से चमचमाते हुए हवाई अड्डे से बाहर आए तो आपको दिख जाएगा, बाजार में दिख जाएगा, गलियों मोहल्लों में दिख जाएगा। तो ये सोच कब बदलेगी? मिशन बड़ा है और बहुत ही शानदार उसका उद्देश्य है, लेकिन भागीदारी अभी और होनी बाकी है। इसी पर करेंगे आज बात खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। सपना सच्चा बनाया है, सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना था। भारत के स्वच्छता मिशन में ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय की सुविधाओं को उपलब्ध कराना था, ताकि लोग खुले में शौच न करें और स्वच्छता के महत्व को समझें। 2019-21 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 82% से अधिक घरों में शौचालय की सुविधा है। ये संख्या 2004-05 में केवल 45% थी, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शौचालय की सुविधाओं में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने वालों में कमी आई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बजट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023-24 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7,192 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत सरकार स्वच्छता को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। शौचालय की सुविधाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 82.5% तक बढ़ चुकी हैं, जबकि बेहतर स्वच्छता सुविधाएं भी 70.2% घरों में उपलब्ध हैं। इससे साफ सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है और बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिली है। स्वच्छ पानी और साफ सफाई के चलते कई बीमारियां जैसे डायरिया, मलेरिया और टाइफाइड में कमी देखने को मिली है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से पहले भारत में डायरिया से हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों के चलते इसमें भारी कमी देखने को मिली। यही नहीं, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में भी कमी देखने को मिली है, क्योंकि साफ सफाई नहीं रखने पर उससे होने वाली बीमारियों का इलाज करना काफी महंगा पड़ता है और कई बार ये आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक गंभीर संकट बन जाता है। भारत में हर साल लाखों लोग खराब स्वास्थ्य सेवाओं और सफाई के अभाव में आर्थिक संकट का सामना करते हैं। साल 2022 में आई WHO की रिपोर्ट बताती है कि हर साल भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च के चलते गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। ऐसे में स्वच्छता में सुधार करने से इस खर्च में कमी लाई जा सकती है। अगर देश में पर्यटन स्थलों की बात करें तो भारत अपने सांस्कृतिक धरोहरों, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन कई पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। ताजमहल, जयपुर के किले, वाराणसी के घाटों से लेकर गोवा के समुद्र तटों तक स्वच्छता का ध्यान रखने की जरूरत लगातार बढ़ रही है। विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के पर्यटकों ने कई बार इन स्थलों पर गंदगी की शिकायत की है, जिससे भारत की छवि भी धूमिल हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अपने पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखता है तो ये न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं